अखबार की एक छोटी सी खबर से बनी है यह फिल्म, जिसका नाम है कारा एक प्रथा। जी हाँ, अखबार की कटिंग देखी थी सुनील जी आपने। बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उत्तराखंड टाइम्स के दर्शकों का मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हमारे चैनल, हमारे मूवी को और हमारे जो भी प्रोडक्शन से जो भी चीज़ें निकल के आए हैं, आप उनका इस तरह से सपोर्ट करें, उत्तराखंडी सिनेमा को सपोर्ट करें, तो ही हमारा सिनेमा आगे बढ़ेगा। क्योंकि बिना दर्शकों के तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिनेमा आप ही के लिए बनाते हैं, आप देखेंगे हमें भी अच्छा लगेगा। सुनील जी, सुना है आपने एक अखबार में खबर आई थी और ये इसको काफ़ी टाइम हो गया है, 2005 में इस तरह की कुछ खबरें, तो वहाँ से आपने कटिंग ले ली थी उसकी। जी बिल्कुल सही बात है। 2005 में एक समाचार पत्र में खबर आई थी, उसका शीर्षक था कारा से चढ़ता पारा। तो अब जैसे कि सुन के ही ऐसा लग रहा था कि इसमें क्या होगा, मैंने पूरी खबर पढ़ी वो, तो खबर को पढ़ने के बाद मुझे इस प्रथा के बारे में पता चला। तो उस वक्त मैं किसी और फिल्म की शूटिंग में व्यस्त था, तो मैंने ये इसकी कटिंग को जो है संभाल के रख दिया था। और अच्छा किया कि संभाल के रख दिया, नहीं तो वो मिस भी हो जाती तो फिर हाथ भी नहीं आती। फिर मैंने उसके बाद 2006-07 में जब मैं जो मेरी वो फिल्म जिसको मैं बना रहा था, बाटा की ब्योली, उससे फ्री होने के बाद तब मैंने इस पर काम करना शुरू किया। इसके बारे में जानने की कोशिश करी, लोगों से पूछा, जिस जगह की ये घटना थी और जिस क्षेत्र विशेष का ये मामला था, वहाँ के जो मेरे जानने वाले थे सबसे पूछा मैंने, तो मुझे बहुत ज़्यादा पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी इस प्रथा के बारे में। मतलब बहुत कुछ कोशिश करी मैंने, फिर फाइनली ये रहा कि मैंने उसी गांव में गया, वहाँ के कुछ लोकल सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके साथ मिलके, और उस घटना के जो वास्तविक चरित्र थे जिनके साथ ये घटना हुई थी, उनसे मेरी मुलाकात, संयोग रहा मेरा, या मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने सालों बाद भी 2005 की घटना और अब जाके जब मैं उनसे मिला, तो वो सारे पात्र मुझे मिल पाए, मैं उनसे बात कर पाया, मैं उनकी उस टाइम के जो हालात थे वो जान पाया। तो सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद फिर मैंने इसको लिखा और उसका आज ये परिणति है कि वो पेपर की कटिंग आज एक फिल्म के रूप में आप सबके बीच है। और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि 2 हफ्ते देहरादून में चलने के बाद फिल्म को जो लोगों ने सराहा है, प्यार दिया है, वो बदस्तूर यहाँ भी जारी है। यहाँ भी 2 दिन हो गए हैं और लोग बहुत ज़्यादा इस फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं और यही हमारे लिए खुशी की बात है, यही हमारा पुरस्कार है। सर, थोड़ा रिस्क भी आपको लगा होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी इसमें काफ़ी किया हुआ है, जैसे लाइटिंग को लेके है। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा आजकल जगह ज़माना बहुत बदल गया, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है। वो पहले जो स्क्रीन पे दिखता था ना, उजला उजला साफ साफ साफ, तो वो अब वो वैसा नहीं रहा। अब ये है कि देखिए लाइट का सोर्स जहाँ होगा, अगर मेरे सामने से लाइट का सोर्स है तो जाहिर सी बात है कि मेरे पीछे की साइड डार्क होगी, सामने लाइट होगा तो इधर डार्क होगा। तो जब मैं कैमरा इधर से लगा रहा हूँ तो फेस मेरा ब्राइट दिखेगा, जब मैं कैमरा इधर से लगा रहा हूँ तो वो थोड़ा डार्क दिखेगा। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी है। और आजकल तो लोग इसलिए भी समझ रहे हैं कि आजकल जो है ना, नेटफ्लिक्स में आप देखते होंगे ना जिस तरह की फिल्में बनती हैं, तो वो उसी टाइप का सिनेमा हमने क्रिएट करने की कोशिश की है, एक्सपेरिमेंट किया। अब बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमारी फिल्मों में होता नहीं है। जब उत्तराखंड की फिल्मों में अब वही दिखेगा जो नेटफ्लिक्स की फिल्मों में दिख रहा है। टेक्नोलॉजी जिस तरह से हो रही है, देखो लाइट्स का पहले हम लोग उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जिधर सोर्स होगा उधर ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, जिधर सोर्स नहीं होगा उसके अपोजिट साइड कम होगा। हम लोग अब तक ऐसा नहीं करते थे। हम लोग जब स्क्रीन में दिखाते हैं ना फेस, तो इधर से भी ब्राइट दिखाएंगे, इधर से भी ब्राइट दिखाएंगे, तो वो अब देखो चेंज हो गया ना ज़माना। तो इसलिए हमने उसी तरह से हमने कहा भी नहीं यार, ये लाइटिंग का इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि रियलिस्टिक लगे, और इस तरह की फिल्मों में तो बहुत ज़रूरी है। फिर सर, हमारे उत्तराखंड में जो घर होते हैं, कमरे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, कहाँ लाइटिंग रखनी है, कहाँ कैमरा, कैसे स्पेस देना है आपने सीन को, बहुत ज़रूरी है, बहुत दिक्कत होती है। देखिए आपको पता है कि पहाड़ के घर बहुत छोटे होते हैं और घरों की लाइट्स भी जो है ना बहुत कम होती है। वहाँ लाइट्स ऐसी नहीं होती कि एकदम ब्राइट लाइट्स नहीं होती घर के अंदर। तो इसलिए जो है हमने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जहाँ वाकई में जहाँ घरों में जहाँ सोर्स था लाइट का, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है अपने कैरेक्टर्स की जो है लाइटिंग उनकी रखी है हमने। तो वो आपको फिल्म में दिख भी रहा होगा। और कई लोगों को शायद ऐसे भी लगा रहा होगा यार कि इधर से लाइट कम है और इधर से लाइट ज़्यादा आ रही है, लेकिन ये जब लोग समझेंगे ना इस बात को, ये टेक्निकली जो है ना बहुत सोच समझ के इस फिल्म को हमने बनाया है। कि कारण ये है कि देखिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारा सिनेमा है ना, हम सिनेमा मनोरंजन के लिए तो बनाते हैं, लेकिन हम सिनेमा को साथ साथ अपने उत्तराखंडी सिनेमा को, अपने उत्तराखंडी कल्चर को हम
अगर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना चाहते हैं तो हमें उस तरह का सिनेमा क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी हम उनके बराबर कहीं पहुंच पाएंगे। नहीं तो क्या है कि देखिए, अगर हम अपने स्टाइल में चलते रहेंगे तो फिर वो हम उसी लेवल पर रह जाएंगे, आगे हमारी कोई पूछ नहीं होगी, कोई हमारी बात नहीं करेगा। इसीलिए मैंने इस फिल्म को हिंदी में भी डब किया है। इसके कंटेंट की वजह से मैंने इसे हिंदी में भी डब किया है, ताकि मैं इसे किसी बढ़िया OTT प्लेटफॉर्म को दे सकूं और सारा देश इस प्रथा के बारे में जाने। फिर जो कैरेक्टर जो आपने चुने, आपको कैसे लगा कि शिवानी इसमें परफेक्ट बैठ सकती है, या जो रमेश रावत हैं उसमें परफेक्ट बैठ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है, कैरेक्टर, क्योंकि मैं राइटर तो था ही इस फिल्म का और डायरेक्टर भी हूँ, तो लिखते लिखते ही मेरे मन में सारे खाके बन गए थे। क्योंकि आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हाँ इतने हैं नहीं कि हम जो है बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन हो, लेकिन फिर भी जो हैं जिनको मैंने लिया ये बेस्ट है। मतलब अगर मेरे यहाँ हमारे पास ऑप्शन और भी विकल्प होते ना, तब भी इस जमुना के कैरेक्टर के लिए शिवानी को ही मैं लेता, क्योंकि मैंने उसकी 2-3 फिल्में देखी थी। तो उन फिल्मों में भी मैं आपको बताऊं, बाकी तो खैर देखिए ऐसा ना रूटीन फिल्में होती हैं कि लव सॉन्ग गा लिया, ये कर लिया, उससे आर्टिस्ट की डेप्थ का पता नहीं चलता। लेकिन जब मैंने इसकी श्रीदेव सुमन देखी थी, उसको देखने के बाद मुझे लगा, हालांकि वो जो मैं बोलना नहीं चाहिए, जो भी उसका कैरेक्टर था जो किया उसने, लेकिन मुझे उसकी गहराई पता चल गई कि लड़की कर सकती है। तो मैंने इसको फिर बुलाया, इससे बात की, तो इससे पहले थोड़ा लगा कि पता नहीं कहीं ऐसा इस तरह का रोने वाला, मैंने कहा देख भाई ऐसा है, ये वंस इन ए लाइफ टाइम कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर हमेशा नहीं बनते हैं। मैं भी अगर दूसरी फिल्म बनाऊंगा, तीसरी फिल्म बनाऊंगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ऐसा क्रिएट कर सकूं। तो ये तो मैंने कहा देख तेरे लिए ही बना है, तू नहीं करना है। तो वो समझ गई, जब उसने भी स्टोरी में थोड़ा खाका बताया तो समझ गई भाई कि हाँ इसमें है करने के लिए, तो वो एकदम तैयार हो गई। उसके अलावा फिर रमेश रावत जी, नेगेटिव कैरेक्टर मुझे ऐसा चाहिए था जिसकी आंखें बोलती हैं, जिसकी आंखों में जिसके जो है ना नकारात्मकता हो। तो मैंने रमेश से जब बात की तो उसको बताया मैंने, तो मुझे पहले बोलते हैं कि अरे सर कि वो तो मेरी बेटी का रोल करती है, फिल्मों में किया है। मैंने कहा भूल जाओ, हर दिन नया दिन है, ये कैरेक्टर नया है आपका। फिल्म में कैरेक्टर जो आपका रियल एज कैरेक्टर है वही उस लड़की का है, और जो मोना का कैरेक्टर है वही रियल एज है। वो मतलब ऐसा नहीं कि मैं बड़ा झाड़ा के छोटा करूँ या बड़ा करूँ, मैंने फिल्म में इस ढंग से उसको बनाया है थोड़ा कि भाई आप जो है, आपकी पहली बीवी भाग चुकी है, आप गाँव में हो, ऐसे ही हो, और लड़की जो है 24-25 साल की है। तो मैंने कहा रमेश जी आप देख लो, ये फिल्म जो है आपको करनी तो बड़ा कि वैसा मेरा कैसे होगा, गेटअप क्या रहेगा, वो मैंने सब समझाया उन्हें, मैंने ऐसा बनाएंगे, इस तरह से करेंगे, और आप जो है करो। तो बड़ा थोड़ा झिझक रहे थे शुरू में, थोड़ा अच्छा उस टाइम को जैसे भी रहा कि उनके ब्रदर की जो है तबीयत भी थोड़ा ख़राब थी, तो थोड़ा वो ऐसा स्थिति हो गई थी जो शूट पे आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने देखो जी रमेश जी फिल्म तो आप ही करोगे, आप नहीं करोगे मैं शूटिंग पैकअप कर दूंगा। मैं शूटिंग पे जा चुका था, मैं पैकअप कर दूंगा, और फिल्म जब आप ठीक फ्री हो जाओगे मैं तभी करूंगा, लेकिन नहीं तो मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा। ये फिल्म में ये मोना कैरेक्टर आप ही ना करना है। तो फिर उसको लगा, रमेश को लगा कि यार ऐसा कि मैं बच नहीं सकता हूँ, करना तो पड़ेगा ही। फिर लकीली उनके ब्रदर की तबीयत भी थोड़ी ठीक रही, तो उन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो है पंडित जी भी आपने बहुत सही चुने हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कैरेक्टर मैंने ऐसे लिए हैं जो हमारे फील्ड के हैं, लेकिन जो बिल्कुल उन पर सूट करता है ना, इसलिए मैंने पंडित जी कैरेक्टर लिए। चतुर का कैरेक्टर आप देखेंगे तो जो चतुर मतलब चंट चालाक, तो उस तरह का कैरेक्टर चाहिए था, तो उस लड़के ने बहुत बढ़िया काम किया। राजेश नौगाई हैं, बहुत अच्छा काम किया। और माँ के लिए मुझे देखिए ऐसा था, 3 बच्चों की माँ दिखानी थी, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ कभी भी कि किसी यंग आर्टिस्ट को वाइट बाल करके ऐसा करके मैं दिखा दूँ या कर दूँ। बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है, बहुत ख़राब लगता है। आपने फिल्म में देखा, सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि कैरेक्टर्स आपके जो हैं बिल्कुल रियलिस्टिक हैं। तो 3 बच्चों की माँ वो लग रही है, बड़ी लड़कियों की माँ लग रही हैं। मैंने उन्हें ज़रा भी मेकअप नहीं दिया, उनके बाल जो ओरिजिनल थे वही बाल हैं, मेकअप भी बहुत हल्का फुल्का। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स थे, चाहे वो प्रधान जी हों या जो गांव की जो महिलाएं थी, सारे कैरेक्टर जो है ना, जो बहनों का कैरेक्टर था, वो सब मैंने जो है बहुत सोच समझ के इन बच्चों को मैंने लिया। और आज मुझे लगता है कि मेरी मेहनत मतलब जो सिलेक्शन था वो भी सही है, मेहनत करेंगे। सर अवसर कितने हैं, जो आज का युवा जो मुंबई तक जाता था उसे अपने उत्तराखंड में ही अवसर मिल रहे हैं, जो एक्टिंग का शौक रखता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो एक्टिंग का शौक रखते हैं। देखिए लोगों का क्या होता है, जो इस फील्ड में है उनका अल्टीमेट गोल तो बॉलीवुड ही होता है। लेकिन बॉलीवुड में क्या है ना, देखो तकदीर तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, या फिर आप हो कोई गॉडफादर हो, ये ऐसा बहुत कम होता है कि हर कोई शाहरुख खान नहीं होता जो दिल्ली से टीवी से निकल के सिनेमा की दुनिया में आ जाए। तो उसके लिए आपका क्या, अगर आपके पास बैकग्राउंड है, आपने कुछ काम किया हुआ, आपका पोर्टफोलियो है, आपने रीजनल सिनेमा किया है, तो अब मैं समझता हूँ कि बॉम्बे जाने की भी ज़रूरत नहीं है।
बॉम्बे आप जाओगे, आप स्ट्रगल करोगे, धक्के खाओगे, आपको काम नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। आप अगर आर्टिस्ट हो और आप करना चाहते हो तो आप अपने फील्ड में काम कीजिए। आप उत्तराखंड सिनेमा इतना बन रहा है रोज, अब तो मेरे को लगता है कि हर महीने एक फिल्म रिलीज हो रही है, अनाउंस हो रही है। तो अपने सिनेमा का काम कीजिए, अपनी क्षेत्रीय संस्कृति को आगे बढ़ाइए। और भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड जाना है तो साइड बाय साइड वहाँ भी ट्राई करते रहो, लेकिन अपने आप यहीं से होके जाओगे, यहीं से हो गया। अगर आपको फिल्मों में जाना है तो आपके पास पोर्टफोलियो में कुछ होना चाहिए कि भाई मैंने यार ये इतनी फिल्में की हैं। और जैसे हमारी फिल्म जैसे हमने बनाई है इस तरह की, तो उससे तो लोगों को कहते हैं लोग कि भाई ये उत्तराखंड की अब तक की बेस्ट फिल्म है जो हमने देखी है। और लोग ये भी कहते हैं कि सर इसको तो आपको जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजना चाहिए। तो मेरा यही बोलना है कि देखिए मैंने इसको हिंदी में डब इसी उद्देश्य से किया कि पूरा देश इस प्रथा के बारे में जाने और हमारे काम को भी पहचाने। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तो मैं भेजूंगा ही, इसको क्या भेजना ही है। और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का प्यार रहेगा तो देखिए लेट्स होप फॉर दी। और अन्य जो प्रोड्यूसर हैं, जो निर्देशक हैं, उनके लिए भी आपने चैलेंज खड़ा कर दिया है। देखिए ऐसा है, चैलेंज अपने लिए होता है, मैं चैलेंज अपने लिए मानता हूँ क्योंकि सबका काम करने का अपना तरीका है। कारा एक प्रथा मैंने अगर ऐसी बनाई है तो अगर कोई और इस आइडिया को लेकर काम करता है शायद वो उनका अलग तरीका होता। मैं कितना सफल रहा, मैंने कितना इसमें जस्टिस कर पाया इस फिल्म के साथ, ये तो आप ही लोग बता पाएंगे। और जैसे दर्शकों का रिएक्शन आ रहे हैं उससे मुझे लग तो रहा है कि भाई काम तो अच्छा ही हो पाया है, हो गया है। लेकिन देखिए चैलेंज मैं अपने को खुद को मानता हूँ क्योंकि मैं अब जो नेक्स्ट फिल्म बनाऊंगा, जो मेरा टाइटल है घसेरी फिल्म में बना रहा हूँ। मेरा एक ये रहता है कि मैं जनरली फिल्में जो है ना, पता नहीं मेरी कलम जो है ना वो महिला प्रधान विषयों पर ही काम करती है, मेरा हाथ ही उन ऐसे विषयों पर चलता है। दूसरा, जो सच्ची घटना से प्रेरित इस तरह की फिल्में होती हैं उन पर मैं बड़ा सहज मानता हूँ काम करना अपने को। तो अब घसेरी अगली फिल्म बना रहा हूँ। घसेरियों की, हमारे पहाड़ की जो नारियों की जो समस्याएं हैं उनकी दैनिक जीवन की, उस पर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। वो म्यूज़िकल, ये फिल्म में तो एक ही गाना था बैकग्राउंड से, सैड सॉन्ग था। वो फिल्म प्योरली रोमांटिक म्यूज़िकल फिल्म है। उसके गाने घसेरी के बहुत पहले रिलीज हो चुके हैं और सुपर डुपर हिट है, बहुत बढ़िया है। लोगों को अलग टेस्ट, अलग फ्लेवर उसमें मिलेगा। लोग बोलेंगे कि यार ये फिल्म कारा एक प्रथा बनाने वाले ने ऐसी फिल्म भी बना दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ चैलेंज अपने लिए है, अपने से है कि क्योंकि अब मेरा ये, अगर ये बेंचमार्क है तो मुझे इससे ऊपर करना, नहीं तो एट पार तो करना ही है, ये बात। अब बाकी जो प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं, देखिए ऐसा है, मैं तो सबको ये कहता हूँ, मैं सभी लोग अपने अपनी समझ लेके सब आते हैं, सब काम करते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना होता है कि देखिए ऐसा है, फिल्म बनाइए। हमारे उत्तराखंड में बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत से विषय हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं, जो ओरिजिनल कंटेंट हैं। हमें बॉलीवुड, कोई बुरा ना माने मेरी बात का, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बॉलीवुड की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उस तरह की फिल्मों को बना के और उनके उस तरह सा वो फ्लेवर देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप सस्ती लोकप्रियता हासिल तो कर सकते हो, लेकिन आप अगर अपने आप को, अपने सिनेमा को स्थापित करना चाहते हो तो वो मुश्किल काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुनील बडोनी जी, जो लेखक हैं इस फिल्म के, और निर्देशन भी इन्होंने किया। जिस तरह से आप देख रहे हैं, कारा एक प्रथा गढ़वाली फिल्म एक महिला की, एक नारी की करुण गाथा है। और इसको जानने ये प्रथा क्या है तो आपको पिक्चर हॉल तक जरूर आना पड़ेगा। रामा पैलेस में दोपहर 2 बजे से यह फिल्म लग रही है, तो जल्द से आप अपनी टिकट बुक करा लीजिए। ऋषिकेश से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।